जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज 12 जनवरी का एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2023 का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम था। तो इससे करंट अफेयर, जीके और हिंदी के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी को इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि आप पर अपडेट सबसे पहले मिलेगा। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन आज की शिफ्ट का पूछा गया था, स्टार्टअप इंडिया योजना किस मंत्रालय की पहल है। यह पूछा गया था, स्टार्टअप इंडिया योजना किस मंत्रालय की पहल है। तो स्टार्टअप इंडिया योजना भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य देश में स्टार्टअप और नए विचारों के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है, जिससे देश का आर्थिक विकास हो और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न हो। तो स्टार्टअप इंडिया आपकी भारत सरकार की एक पहल है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में महाराष्ट्र में किसे राज्यसभा का सदस्य नामित किया गया। तो राज्यसभा के महाराष्ट्र में हाल ही में सदस्य नामित हुए हैं पीयूष गोयल। पीयूष गोयल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि लोकसभा अगर भंग ना हो तो उसका कार्यकाल कितने वर्ष तक चलता रहेगा। तो यदि लोकसभा समय से पहले भंग ना हो तो लोकसभा का कार्यकाल अपनी बैठक से लेकर अगले 5 वर्ष तक होता है और उसके बाद यह स्वतः भंग हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अपनी बैठक से लेकर अगले 5 वर्ष तक होता है और उसके बाद वह स्वतः लोकसभा भंग हो जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था। तो पुलकेशियन प्रथम चालुक्य वंश का प्रथम वास्तविक संस्थापक था। इसका राइट आंसर हो जाएगा पुलकेशियन प्रथम। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। अगर चाणक्य का दूसरा नाम पूछेगा तो कौटिल्य और विष्णुगुप्त, इनके 3 नाम हैं, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सत्रिया नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है। तो सत्रिया नृत्य असम का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है और शास्त्रीय नृत्य है असम का यह, और जो चारित्रिक रूप से आध्यात्मिक होने के साथ भक्तिमय भी है। तो सत्रिया नृत्य का राइट आंसर हो जाएगा असम के साथ। तो असम आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर पूछा गया था। तो 2011 की जनगणना के अनुसार देश में महिला साक्षरता दर मात्र 64.46% है, यानी कि परसेंट है, जबकि पुरुष साक्षरता दर 82.14% है। उल्लेखनीय है कि भारत की महिला साक्षरता दर विश्व के औसत 70% से काफ़ी कम है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 64.46% है भारत की महिला साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किस देश का संविधान सबसे बड़ा और विस्तृत है। तो भारत का संविधान विश्व के किसी भी संप्रभु देश के संविधान से सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसमें उसके अंग्रेजी भाषी संस्करण में 1,46,385 शब्दों के साथ 25 भागों के साथ 22 + 4A + 9A + 14A में 448 अनुच्छेद हैं और उसके बाद 12 अनुसूचियां हैं और 104 संशोधन हैं, जबकि शब्दों के आधार पर मोनाको का संविधान सबसे छोटा लिखित संविधान है। यानी कि मोनाको का संविधान सबसे छोटा लिखित संविधान है और भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो भारत आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी महिला क्रिकेटर नहीं है। तो 3 महिला क्रिकेटरों का नाम दिया था और एक ऑप्शन दिया था साइना नेहवाल। तो आपका राइट आंसर था साइना नेहवाल। साइना नेहवाल महिला क्रिकेटर नहीं है। तो साइना नेहवाल इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है, यानी कि अनुच्छेद 15 का संबंध किससे है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य अपने किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, जाति, लिंग, नस्ल, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। तो अनुच्छेद 15 के अंतर्गत आता है कि राज्य अनुच्छेद 15 के अनुसार अपने किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, जाति, नस्ल और जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा, यानी कि सबको समान रूप से देखेगा।
अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, हिंदी में क्वेश्चन पूछा गया था गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ। तो गूलर का फूल होना आपका राइट आंसर हो जाएगा, दुर्लभ होना या दिखाई न देना, जो भी ऑप्शन में था आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था रात्रि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो रात्रि का पर्यायवाची शब्द निशा होता है और रात्रि के अन्य पर्यायवाची शब्द होते हैं रैन, रजनी, यामिनी, तमी, निशि, त्रियामा, विभावरी, क्षणदा, सरवरी, रात, ये इत्यादि सभी रात्रि के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। तो आपके राइट आंसर था, इनमें से जो विकल्प आपका था वो राइट आंसर था। और दोस्तों मैथ और रीजनिंग का लेवल भी कल 11 और 12 जनवरी के 10 और 11 जनवरी को जो लेवल में पूछे गए थे वैसे ही था, कोई कठिन नहीं आ रहा है। और संज्ञा सर्वनाम से एक क्वेश्चन पूछ रहा है तो उससे भी देख लीजिएगा, संज्ञा सर्वनाम और कारक से संबंधित एक क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसे भी देख लीजिएगा, और सभी लेवल वही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।